जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया के रहस्य में। और आज ना मैं जो पूछने वाला हूँ वो है कंकड़ी विद्या। चलते हैं गुरुदेव के पास। चरण स्पर्श गुरुदेव। ये कौन सी विद्या है? कंकड़ी विद्या गुरुदेव। ये आदमी जतिन कहां से लाता है ये विद्याएं पकड़ पकड़ के? कंकड़ी विद्या का क्या मतलब है अमृत? हमने मतलब कोई चीज अभिमंत्रित करी मंत्र से और इच्छित व्यक्ति के फेंक के मार दी तो वो कंकड़ी विद्या हो गई। कहते तो यही है शायद। मतलब जैसा मान लो सवेरे सवेरे कोई दिशा मैदान जाता है तो उसे कौन सी विद्या बोलेंगे फिर? हाँ? कौन सी विद्या? देखो ये आदमी क्या यार कहां से सोचता है क्या। मतलब हर वो चीज जो प्रयोग की जाती है कंकड़ी विद्या होगी। खैर, हास्यपद बातें हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि कितना ध्यान से सुनते हैं जी। ठीक है, कुछ चीजों को परिवर्तित करके। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ चीजें परिवर्तित की हैं, बड़ा प्रत्यक्ष बता रहा हूं। कुछ चीजें मैंने परिवर्तित की हैं मंत्र का दुरुपयोग ना हो केवल इसलिए। लेकिन वो परिवर्तित कहां करी हैं, क्या चीजें करी हैं, जो व्यक्ति श्रेष्ठ है वो उसमें पहचान लेगा, बहुत इजीली पहचान लेगा। लेकिन जो विशुद्ध है और जो उसका गलत प्रयोग करेगा वो नहीं पहचान पाएगा, वो उस छोटी सी चीज को नहीं पहचान पाएगा। गुरुदेव एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, आप ना अपने उच्चारण में बताएं कि मतलब कंकड़ी विद्या होती क्या है, ताकि लोगों को ठीक से पता चल जाए। देखिए क्योंकि मुझे तो उतना पता नहीं है। एक्चुअली में क्या है, कंकड़ी विद्या शब्द गलत है जी। ठीक है। तंत्र में उसे मूट विद्या बोलते हैं। जी। किसी पे भी मूट मारना, अच्छा। पछाड़ना, जी। इसे बोलते हैं ना, पछाड़ मार देना ठीक है। अब वो पछाड़ किसी भी तरीके की हो सकती है तंत्र में, या किसी ऐसी लाइन में जो इनविजिबल है। जी। कंकड़ी विद्या उसका ग्रामीण वर्जन है जी है ना, उसी चीज का ग्रामीण वर्जन है। कहीं अब ऐसे कहोगे कि कहीं कंकड़ी नहीं कही जाता, कंकड़ी तुम्हारे इलाके में कंकड़ी कही जाती है, कहीं तो इस छोटी सी चीज को पत्थर बोलते हैं जी। तो उसे पत्थर विद्या बोलेंगे क्या? जवाब दो। जी। बात तो ठीक है ना। जी। तो इसे कहते हैं तंत्र में किसी भी चीज को पछाड़ना है, मूठ चलाना ठीक है। ये इंस्टेंट काम करती है ठीक है। और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी या देवता है वो माता गौरी है, माता पार्वती ठीक है। ये बात आप समझ लो कि शिव और शक्ति से ही इस तंत्र प्रचलन में है। लेकिन इस विद्या में शक्ति का बहुत ज्यादा हाथ है। और जो लोग माता के पुजारी हैं और जो अघोर विद्या में थोड़ा विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, जो अघोरी हैं, जो औगण हैं, जो डामर शास्त्र जानते हैं, या डामर शास्त्र हर एक कोई तो नहीं जानता लेकिन कुछ भी क्षण उसका जानते हैं, कहीं कुछ पढ़ा है, या जिन लोगों ने सीरियसली ग्रंथ पढ़े हैं वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान देगा। बहुत अघोर विद्या है, मैं कह दूं बहुत तीक्ष्ण विद्या है तो गलत नहीं होगा, बहुत जल्दी काम करने वाली है। तो आप सर्वदा सुन लें। पहले सबसे पहले आपको करना क्या है कि 3 दिन तक नहाना नहीं है। जी गुरुदेव। 3 दिन तक नहाना नहीं है। अब आप अनुमान लगाना कि मैं क्या क्या चीज छोड़ रहा हूं, तुम लोगों को तो पता ही है जी। अब तुम समझना कि छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसके विषय में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा ठीक है।
पहले बात यह कि 3 दिन नहाना नहीं है, फिर शनिवार के दिन आपको अपने शरीर से मैल उतारना है, ठीक है। मैल उतार के अपने शरीर का उसकी एक छोटी सी कंकड़ी बना लेनी है, कंकड़ी से मतलब गोल आकार की दे देनी है। फिर आपको सुबह दिशा मैदान जाना है शनिवार के ही दिन, और दिशा मैदान करने के बाद फिर बगैर हाथ धोए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज का पहलू है। बगैर हाथ धोए अपने सीधे पैर की मट्टी लेके आनी है छोटी सी, और उस गोली में मिला लेनी है और उसकी गोली बनानी है। फिर आप हाथ वाथ धो सकते हो, शुद्ध अवस्था में जाएंगे और इच्छित महिला या स्त्री या लड़की की या पुरुष की भी, या पुरुष की भी, पुरुष होगा तो सीधे पैर की आएगी, ठीक है, और स्त्री होगी टेढ़े पैर की आएगी। लेकिन ये श्योर है कि अगर पुरुष की लाए तो ये काम स्त्री करे, और स्त्री लाए तो वो काम पुरुष करे। समझ में आई आपके? जी गुरुदेव। तो उस क्षेत्र में फिर करना क्या है कि आपने जब करते गए उस चीज है, तो जब वो मट्टी लाने के बाद में आपको एक गोली बना लेनी है, अपनी मट्टी की भी उसकी मट्टी की भी, दोनों की गोली बना ली, सफेद पेपर पर रखी, और सफेद पेपर पर रखने के बाद में ये जो मैंने थोड़ा सा कन्वर्जन मंत्र आपको दे रहा हूं, ये आपको बोलना है। ओम पाताल नीचे नभस्य सूर्य चंद्र अस्त्र त्रियम भग ज्वलते, ठीक है। बस इतना ये मंत्र बोलना है, और बोलने के बाद यही मंत्र की कम से कम 21 माला इस मंत्र पे जपनी है। कै दिन तक? उसी दिन तक, मॉर्निंग में ही करके मॉर्निंग तक ही कर दो, और सूर्य अस्त होने से पहले, जैसे ही सूर्य अस्त का समय हो, उस कंकड़ी को लो और फट देती पीठ पर मार दो। मैं गारंटी कर रहा हूं, किसी का नाम तो लूंगा नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है जिसने आपको कभी देखा तक नहीं, यदि आपने ये प्रयोग उस पे भी कर दिया तो वो आपसे आपका नाम पता सब चीज लेगी, और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी। यहां तक की बात है कि वो रात को चैन ना दिन को चैन, जब तक आपसे बात नहीं कर लेगा व्यक्ति, जब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात आप समझ लें, बहुत खतरनाक प्रयोग है, बहुत खतरनाक प्रयोग है। हिदायत है, कोई भी व्यक्ति गलत प्रयोग ना करे। यदि किसी ने इस मंत्र को कहीं हद तक सही कर लिया है तो केवल एक जगह ऐसी है जो मैंने त्रुटि छोड़ी है, उसे जो श्रेष्ठ, या ये कह दूं कि जो थोड़ा सा भी चालाक होगा, वो इस मंत्र में उस जगह को सही कर लेगा और अपना प्रयोग सिद्ध कर लेगा। गारंटी है कि ये खाली कभी नहीं जाता। सिफली का महाप्रयोग है, महाप्रयोग है, इससे आगे कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आयुष्मान। और एक बात जी, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, कोई भी हल्के में मत लेना। बाद में यदि कभी मेरे से ये कहते फिरे कि गुरुदेव हमने वो वाला प्रयोग कर दिया और अब वो छूट रहा नहीं है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो छूटेगा भी नहीं, वो छूटेगा भी नहीं। स्वेच्छा से अगर छूट जाए आपकी किस्मत
वरना छूटेगा नहीं। ये समझ लो, वो चिपक गया तो चिपक गया, फिर आपको उससे खींचना ही पड़ेगा, मतलब शादी करनी ही पड़ेगी, ये बात समझ लेना। गुरुदेव अगर छुटाना चाहें तो? नहीं, संभव नहीं है इतनी जल्दी। मतलब फिर भी साल 2 साल के बाद? इतनी देर में तो इतना बवाल हो जाएगा कि तुम ये कहोगे कि ठीक है शादी कर लूंगी, क्योंकि वो इस कंडीशन में होगी या होगा कि उसे, वो उस कंडीशन में होगा नंद बड़े परमेश्वर से हल्ला मचा देगी समाज में बैठ के, मचा देगा कि मुझे तो शादी करनी है, इसी से करनी है। आप मारे फंद नहीं छोड़ा पाओगे इससे। तो इसलिए प्रयोग को बहुत सोच समझ के करें। इससे खतरनाक तंत्र में शायद से ही कोई विद्या हो जो मैं आपको बता रहा हूं, और जैसा कि आपने इसकी क्रियाकलाप से भी थोड़ा सा समझ लिया होगा कि वाकई कुछ डिफरेंट है। आज तक YouTube पे इस तरीके की शायद से ही किसी ने कोई विद्या दी हो जो मैंने आपको ये बताई है। मैं अपने सब्सक्राइबरों से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी अपने स्वार्थ के लिए इस चीज को प्रयोग ना करे। हाँ, किसी के सतीत्व को खतरे में ना डाले। विवाह ही करना है तभी ये चीज करें, वरना वो दंड के पात्र स्वयं होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता की, जय माता।